जब मैं तीनों को एक जगह लाकर और एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, देखो इसको पैटर्न को बनाने में 4 और 4 8 घंटे पूरे हुए हैं। ठीक है, कि सर पहला क्वेश्चन, पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता था, एक क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से आता था, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आता था। बेटा अब ये पैटर्न ही चेंज हो गया तुम्हारा। पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा, दूसरा कंपनीज एक्ट से आएगा, तीसरा पार्टनरशिप एक्ट से आएगा। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, कि इन्होंने जो पेपर एमटीपी दिए हैं उस बेसिस पे बोल रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, अब इन्होंने खुद ने ही गुलाटी मार ली उस बात से, तो फिर ये एनालिसिस कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, बट जनरली चेंज होने नहीं चाहिए, ये जो दिखा रहे हैं वही तुम्हारी थाली में परोसने वाले हैं। ठीक है, तो सर अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं बात करूं तो सर 7 नंबर कंपनीज वाला, 7, हर क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो मोर और लेस पैटर्न तुमको यही मिलने वाला है। 7+7+6, कई 7+7+6, 7+7+6, 7+7+6, ये वाला पैटर्न तुमको मैक्सिमम जगह मिलने वाला है। लेकिन इसमें अंदरूनी चेंजेस होंगे। कैसे, कि सर देखो MTP 2 में इन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 7 नंबर का क्वेश्चन था उसके अंदर 3 क्वेश्चन लगा दिए, उसके अंदर 3 लगा दिए। ठीक है, अब 7 को 3 में कैसे डिवाइड करेंगे भगवान ही जाने, ना इन्होंने क्लैरिफाई किया। इसमें MTP 3 में इन्होंने 7 में 2 लगा दिए, 4+3 के 2 लगा दिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही जो 2 क्वेश्चन दे दिए, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, और पहले MTP में 7 नंबर का अकेला दे दिया। यानी कि मैसेज ये आ रहा है, किसी भी पैटर्न में आ सकता है, तुमको तैयार रहना है। अल्टीमेटली नतीजा ये आया था, मिनिमम 20 to 22 क्वेश्चंस, 20 से 22 क्वेश्चंस हर हाल में आपको अटेंड करने रहेंगे। जिसने स्पीड को कैप्चर कर लिया ना, वो उसकी जीतने की संभावना ज्यादा है। ठीक है सर, ये सारा एनालिसिस करके कई जगह पे हमको तकलीफ भी हुई। कैसे, अब जैसे MTP 1 में जो 5वां क्वेश्चन था, उसमें पार्ट ए में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पूछ लिया, पार्ट बी में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, बी में ही 7 नंबर को कैसे तोड़ा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 4 नंबर का और पार्टनरशिप 3 नंबर का। जबकि ये बाकी एमटीपीज में नहीं हुआ, बाकी एमटीपीज में 7 नंबर का ये, फिर उसके बाद में सीधा 7 नंबर का पार्टनरशिप का, और फिर तो मतलब ये ऐसे वेरिएशन भी कर रहे हैं। बट एक मोटा मोटा क्या निकल के आया, देखो एनालिसिस ये आया है तुम लोगों के लिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस जो है 20 से 30 नंबर का उसका वेटेज दिया गया है। तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ नहीं सकते हो, पहली बात तो ये। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 20 से 30 नंबर में अब आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड हो चुका है और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, लर्निंग ये निकली है कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएंगे 14 नंबर के, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 18 नंबर के। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे 18 नंबर के। यानी कि अपने को सर ध्यान तो दोनों तरफ ही देना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब वेटेज किसका ज्यादा है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो ये एनालिसिस बोलता है। फाइनल पेपर में ऊपर नीचे करते हुए भैया पहली बार हो रहा है, हम भी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, बट एनालिसिस ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थ्योरी पोर्शन पे से थोड़ा सा ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नंबर 1। नंबर 2 कि सर जहां तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से। मेरी समझ बोलती है, देखो अब जैसे ये जो MTP 3 था, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जबकि इधर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक ही क्वेश्चन आया है MTP 2 में। ठीक है, अपने को 2 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से एक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 आ जाए और भी अच्छी बात है। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से देखो एनालिसिस ये निकला है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से। इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी में से प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम नोट कर रहे हो जो मैं तुमको बोल रहा हूं, कि सर वेटेज जो सिलेबस के हिसाब से दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो तो 20 से 30 नंबर का था। ठीक है, मैं ये भेज भी दूंगा आपको अभी, आप चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल और डायरेक्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बता रहा हूँ, जनरल प्रिंसिपल्स भी मिला के और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मिला के सर 18 नंबर के तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे और 14 नंबर के प्रैक्टिकल आएंगे। ये एक ब्रॉड गाइडलाइन मिली है, हो सकता है चेंज हो, बट अपन इसके हिसाब से चलते हैं। प्लस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से देखो इन्होंने जहां जहां मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, चाहे MTP 1 हो, देखो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन,
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ध्यान डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा देना। नंबर 2, अच्छा अब मैं यदि देखूं तो 14 और 18 कितने आ जाते हैं भाई, 28 32 नंबर के यहाँ से पूछ लिए गए। तो ये एडजस्टमेंट 30 से ज्यादा क्यों जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में 120 नंबर की बात हो रही है ना, उस हिसाब से कैलकुलेशन चल सकती है, इसलिए थोड़े ज्यादा भी जाए तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आ जाओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। वेटेज रखा है सिलेबस के हिसाब से 15 से 20 नंबर का। सर इसमें इस बार उल्टा हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे वेटेज ज्यादा मिलने लग गया और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे वेटेज एक क्वेश्चन का मिलने लगे। यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, प्रैक्टिकल भी आएंगे, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमको ज्यादा ओरिएंटेशन किस तरफ रखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे रखना है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, सोगा इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेटेज। इस बार ये एनालिसिस निकल के आ रहा है, पर हमने देखो मैं ये तुमको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ, एक तो MTP3 अभी कुछ दिन पहले ही आया है, नंबर 1। नंबर 2, एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और नंबर 3 कि सर ये एनालिसिस ठीक है किया जा रहा है, हम पूरी तैयारी के बाद ये एनालिसिस आपको बोल रहे हैं। तो ये कभी मत बोलना कि सर आपने बोला था कि है ना थ्योरेटिकल कम आएंगे सोगा में से प्रैक्टिकल ज्यादा आएंगे। अपने कोई एक्सक्यूज नहीं लेना है, अपने को इस एनालिसिस को काम में लेके थोड़ा सा ये समझना है कि कौन सा एक्ट किस मोड पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पार्टनरशिप जो है 1932, सर उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आएंगे। पार्टनरशिप में डायरेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, प्रैक्टिकल भी आएगा बेटा, तुम एक पोर्शन भी नहीं छोड़ सकते, प्रैक्टिकल हो या कि मैं केवल डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेती हूँ प्रैक्टिकल रहने देती हूँ, नहीं ऐसा मत करना। पास होने के लिए तुम्हारा एक एक नंबर काउंट होगा। पार्टनरशिप में ज्यादा ध्यान थोड़ा सा किस पे, प्रैक्टिकल भी आएगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ध्यान किस पे दे दोगे तुम, डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे दोगे। नेक्स्ट, कंपनीज में उल्टा हो रहा है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे थ्योरेटिकल कम आएंगे। ठीक है, कंपनीज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जबकि पार्टनरशिप मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, LLP में वेटेज कितना रखा है रे तुम्हारा, 5 से 10 नंबर रखा है, लेकिन सर सारे का सारा एनालिसिस कर लिया, हर बार 6 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि LLP को जितना बोला है उसके बीच में रख दिया इन्होंने, 5 से 10 के बीच में रख दिया, 6 रखा है, लेकिन 6 से ज्यादा स्कोप ही नहीं छोड़ा है उसका आने का। वैसे भी तुम देखो तुम्हारा पेपर जो है मतलब 20 नंबर को उन्होंने 7+7+6 में तोड़ा है। अब इस 6 को 3+3 में तोड़ देते हैं, 7 को या तो 4+3 में तोड़ देते हैं या 2+5 में तोड़ देते हैं। ठीक है, और कई बार बताते भी नहीं, कई बार इधर ही 3 क्वेश्चन डाल देते हैं, उसको बताते ही नहीं है किस हिसाब से बाइफरगेट होगा। ठीक है, 4+3, 2+5, 3+3, कैसे भी तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। LLP जो है आपका, LLP जो है उसमें से हर बार तीनों MTPs में डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिला है, थ्योरेटिकल का कोई स्कोप, थ्योरेटिकल ही मिला है, प्रैक्टिकल का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है इधर। वैसे भी उसमें प्रैक्टिकल कोई ज्यादा आना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बरोबर 50-50, प्रैक्टिकल भी आएगा डायरेक्ट भी आएगा, 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, इक्वल वेटेज टू प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रखा वेटेज 0 से 5 है लेकिन दे दिया 6 नंबर का, रखा वेटेज 0 से 5 है लेकिन दे दिया 6 नंबर का। सो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओरिएंटेड में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं यार, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई प्रैक्टिकल वैसे भी नहीं आ सकता। कौन सा कैसा कंपलसरी में कौन सा पार्ट मिलेगा, कि सर एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलेगा, एक कंपनीज एक्ट मिलेगा, एक पार्टनरशिप एक्ट मिलेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट जो कंपलसरी वाला है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल पोर्शन मिलेगा, कंपनीज एक्ट का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, और पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो या तो तोड़ दिया उसको 3+3 में पार्टनरशिप वाले को, या 4+2 में तोड़ दिया। 6 को ऐसे भी तोड़ा है इन्होंने, कैसे, 6 को या तो 3+3 या 4+2 में भी तोड़ा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना किस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, आज के 12 तारीख हो गई है। ठीक है, तो ये एक मेजर, ये मैं फाइल आपको अभी भेज देता हूँ, इसका PDF बना के भेज देता हूँ मैं आपको। और
चलिए ठीक है। कुछ देखो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी तो क्लियर है। मेन इनपुट कहाँ से मिल गया कि सर पार्टनरशिप में ऐसा लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दोनों आएंगे, और कंपनीज में प्रैक्टिकल ज्यादा आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थ्योरेटिकल ज्यादा आएगा, लेकिन इतना सारा है कि हम बरोबर ही है, ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा। इस बार अप्रोच चेंज किया है इन लोगों ने, ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी तैयारी करें। नंबर वन। नंबर टू, अब मुझे ये बताओ आप लोगों का अभी नेक्स्ट क्लासेस कब से हैं?